हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स सेकंड चैप्टर मात्रक मापन एवं विभवाओं के अंतर्गत आज हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना देखेंगे, यानी विमीय विश्लेषण के द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन का सलूशन निकाला जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे निकाला जाता है। देखिए, भौतिक राशि दी हुई है, एक कण क्षैतिज तल में परिक्रमा कर रहा है। कोई कण है जो ऐसे क्षैतिज तल में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, तो इस पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वह कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। तो इस अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। तो विमीय विश्लेषण विधि से हमें अभिकेंद्र बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कौन सी राशि है जिसका हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, आपसे प्रश्न में कह रहा है कि अभिकेंद्र बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो जिसका सूत्र ज्ञात करना होता है उसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं और शेष अन्य जितनी भी राशियां होती हैं, देखिए, कण का द्रव्यमान m है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है और कण का चाल v है। तो जिसका सूत्र निकालना होता है उस राशि को हम कर देते हैं बाईं ओर और शेष जितनी राशियां होती हैं उनको हम कर देते हैं दाईं ओर। बीच में लगा देते हैं अनुक्रमानुपातिक का चिन्ह। पहले वाली राशि का घात a, दूसरे वाली राशि का घात b, तीसरे वाली राशि का घात c करते हैं। और जानते हैं अब क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालते हैं और ABC की वैल्यू निकाल कर हम यहाँ रख देते हैं तो हमें सूत्र ज्ञात हो जाता है। तो मैं सूत्र का सत्यापन शुरू करूँ इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले सूचनाएं, प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये जो डेरिवेशन मैं बताने जा रहा हूँ, ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपसे पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो और एक चीज़ हम आपको बता दें कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हमने आपको बताया कि जिस राशि का सूत्र हमें ज्ञात करना होता है, भौतिक राशि में अभिकेंद्र बल है, हमें अभिकेंद्र बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो जिसका हमें सूत्र ज्ञात करना होता है उसको बाईं ओर लिख देते हैं और शेष जितनी भी राशियां होती, देखिए, कण का द्रव्यमान m है, वृत्त की त्रिज्या r है, कण का चाल v है, इनमें इनका घात ABC कर देते हैं। और जानते हैं फिर क्या करते हैं, विमीय विधि से हम ABC का मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ABC का मान निकालेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाया जाता है तो कांस्टेंट जोड़ा जाता है और यहाँ पर हम जो कांस्टेंट जोड़ रहे हैं कांस्टेंट k है और फिर ये हो जाएगा m का घात a, r का घात b, v का घात c हो जाएगा। अब देखिए हम करते क्या हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की हम बीमाएं लिखते हैं और दोनों तरफ की बीमा लिखने के बाद फिर देखें, चलिए अब देखते हैं। अब हम यहाँ बल की बीमा रख देंगे। बल की बीमा आपको पता है कि mLt-2 होता है
और के बीमाहीन राशि है, इसका हम कोई मात्रक नहीं लिखते हैं, कोई बीमा नहीं होती है। और ये m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा a पावर a है। और फिर देखिए r त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई होती है, लंबाई की बीमा l पावर b है। v वेग है, वेग की बीमा आपको मालूम है LT इनवर्स और पावर c है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा mLT-2 इजकल टू, अब पावर को हम अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा m का पावर a, l का पावर b और c करेंगे तो l का पावर c हो जाएगा और t का पावर भी माइनस c हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा ये, तो mLT-2 इजकल टू ये हो जाएगा m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर माइनस c हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि गुणा में आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद हम लेफ्ट और राइट दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों तरफ का कंपैरिजन करेंगे, चूंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और बराबर का चिन्ह ये बतलाता है कि लेफ्ट की राशि और राइट की राशि दोनों राशियां बराबर हैं। और ये दोनों राशियां आपस में बराबर तब होती हैं जब m का घात, l का घात और t के घात भी आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम फिर, यहाँ m का पावर a है और यहाँ m का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ l का पावर b प्लस c है, यहाँ l का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ t का पावर माइनस c है, यहाँ t का पावर माइनस 2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इजकल टू हो जाएगा 2। अब c की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो b प्लस 2 इजकल टू 1 यानी b इजकल टू 1 माइनस 2 यानी b इजकल टू हो जाएगा माइनस 1। अब एक चीज़ देखें, हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। अब हम ABC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और चलिए हम रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F इजकल टू K कॉन्स्टेंट है और m का पावर a की वैल्यू निकली है 1, हम 1 रख देंगे। और फिर r का पावर b की वैल्यू है -1 और फिर v का पावर c की वैल्यू आपने देखा है c की वैल्यू 2 है। अब फिर f इजकल टू हो जाएगा कि m का पावर 1 तो m लिख देंगे और ज़रा ये देखिए v का स्क्वायर है और r का पावर -1 है, उसको हम नीचे ला के लिख देते हैं तो r हो जाएगा। अब k कांस्टेंट है, अगर k का मान मालूम है तो यहाँ रखेंगे और नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। फिलहाल हम लोगों को मालूम है k की वैल्यू 1 होती है, तो k के जगह पे हम 1 रख देते हैं तो f इजकल टू ये हो जाएगा mv² तो इस प्रकार विमीय विश्लेषण विधि से अभिकेंद्र बल का सूत्र निकला F इजकल टू mv²/r। हम आपको बता दें कि ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार आपसे बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।